कार्बन कंपाउंड के कुछ टिप बता रहा हूँ, जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो ये मान के चलो कि कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। चैप्टर आपने बहुत जगह पढ़ा होगा बच्चों, लेकिन जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसकी मदद से हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग बिल्कुल चुटकियों में कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, और वीडियो मिस मत करना, आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को याद करेंगे, जैसे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात की जाए तो कार्बन यानी कार्बन एटम की बात की जाए, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम और इसका नाम एकदम 2 मिनट में याद करने का है, आप ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे एक कार्बन है इसको हम मेथ कहेंगे, और अगर 2 कार्बन है इसको हम एथ कहेंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, जैसे मैथ के लिए 1 कार्बन तो एथ के लिए 2 कार्बन। अब अगर 3 कार्बन है इसको हम प्रॉप बोल देंगे, यानी 1, 2 और 3। अगर 4 कार्बन है तो इसको बच्चों ब्यूट बोल देंगे, 1, 2, 3 और 4। अगर 5 कार्बन है इसको हम पेंट बोल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और यहीं अगर 6 कार्बन है तो इसको हम हेक्स बोल देंगे। हेक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6। होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और यहीं पर अगर कार्बन 7 होगा तो इसको हम लोग हेप्ट बोल देंगे, और अगर 8 कार्बन होगा तो इसको हम लोग ऑक्ट बोल देंगे, और अगर 9 कार्बन होगा तो इसको हम नॉन बोल देंगे, और 10 कार्बन होगा तो इसको हम डेक बोल देंगे। देखो, जो मेजॉरिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा आस्किंग है, वो 1 to 6 तक है। आप इतनी बातें इधर से याद रखिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। यानी IUPAC नेमिंग में आपको शुरुआत यहीं से करनी है। 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। बाकी 7, 8, 9 और 10 भी आप याद कर सकते हैं। अब नेमिंग के लिए और क्या चीज़ चाहिए सर? देखो, नेमिंग के लिए आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे अगर किसी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और किसी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, इसको मैं थोड़ा सा चार्ट के हिसाब से बनाता हूँ। देखो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको थोड़ा सा कैटेगराइज्ड किया गया है। देखिए, इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको बना के समझा देता हूँ। इसमें जो हाइड्रोकार्बन है, अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सर इसका क्या नाम रखा जाएगा? देखिए बच्चों, जो नाम है बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट वे में आपको याद रखना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको कहेंगे अल्केन, अगर डबल बॉन्ड है इसको कहेंगे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है इसको कहेंगे अल्काइन। देखो, IUPAC नेमिंग आपको बेशक 1-2 मार्क्स का आता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपसे बोला कि उसका IUPAC नेम लिखिए, तब आपका जो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, वो फंस जाएगा। आप कन्फ्यूजन में भी आ सकते हो कि यार IUPAC नेम याद नहीं है, और जो आप याद करके गए हो वो भूलने के चांस रहते हैं। इसलिए आप हर तरह से क्लियर रहो, बोर्ड्स बिल्कुल नज़दीक हैं, मैं आपको जितनी बातें समझा रहा हूँ आपको उसे याद रखना है। देखो, अब अल्केन का अल्केन लिख दिया। अब इसमें ना बेटा जनरल फार्मूला भी होता है, तो हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे। देखो, इसमें मैं पार्ट कर दे रहा हूँ। देखो, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, याद रखना है बिल्कुल। जो ये जनरल फार्मूला है, इसी में 2 अगर आप ऐड कर देते हैं, 2n+2, तो अल्केन का बन जाएगा। और यहीं पर अगर आप CnH2n -2 कर देते हैं तो ये अल्काइन का बन जाएगा। इनके लास्ट में एन लगता है, इन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइने लगता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद और आपको क्या याद रखना है इसमें, कि अगर अल्केन है तो ये भाई साहब लोग होते हैं सैचुरेटेड, और लेकिन अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो ये हमारे अनसैचुरेटेड। हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, बट फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन।
जनरल फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। CnH2n +2 हो जाओ ना तो +2 हो गए जी लो अल्केन, -2 हो जाओ ना -2 हो गए जी अल्काइन। ये लोग सैचुरेटेड होते हैं और ये अनसैचुरेटेड होते हैं। इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा काम आते हैं यहाँ पर नाम लिखने में। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जैसे अल्कोहल को हम OH से दिखाते हैं, एल्डिहाइड नाम लिख लेंगे, बता रहा हूँ बेटा, एल्डिहाइड को CHO से दिखाते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम COOH से दिखाते हैं, कीटोन ग्रुप को हम CO से दिखाते हैं। और अब इसके बाद आता है लास्ट एक आता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में आपके Cl यानी क्लोरो, Br यानी ब्रोमो, I का मतलब आयोडो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसे जरूर देखें। उसमें आपको मैंने कैसे मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं वो मैंने सिखाया है। तो आपको IUPAC नेम लिखना ज़रूर आना चाहिए। IUPAC नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। IUPAC नेम देखो, कई बार अब आप 9th क्लास में पढ़ के आए होगे। IUPAC देखो बेटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप CBSE बोर्ड में हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, भाई आप यहाँ से सब रूल्स वगैरह आपके लिए बनाए जाते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, आपके करिकुलम्स क्या होंगे। ऐसे ही बेटा IUPAC जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री में इनके नाम वगैरह को डिसाइड करता है। उसके लिए रूल्स यही लोग डिसाइड करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 9th क्लास में इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा, कोई नहीं पूछता फुल फॉर्म, इस बात की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो होप आपको ये बात जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। IUPAC नेम लिखने के लिए आपको ये चीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं आया तो आप IUPAC नेम नहीं लिख पाओगे, बेकार है आपका, चाहे कितनी बार भी कार्बन पढ़ लो। अब देखो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं IUPAC नेमिंग के लिए, यानी IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की हम शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कार्बन लिए और यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दिया, शो कर दिया। तो अब आपको याद रखना है, सब जगह हाइड्रोजन लगाएंगे, कई बार ये स्ट्रक्चर बना हुआ आता है। अब इसका नाम पूछे, नाम बताओ भैया क्या नाम होगा इसका। तो आप सबसे पहले काउंट करेंगे कि 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रॉप। जिस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, याद रखो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पूछ रहा है और आपको यही याद रखना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में लगता है एन, नाम हो गया प्रोपेन। नाम क्या हो गया? प्रोपेन। मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पर पुट कर लेते हैं। जैसे 4 कार्बन लगा दिए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दिया। तो देखो जो OH है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, सिखाया था, आप मेरी वीडियोस जाकर देखें, उसमें मैंने बताया है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखो OH का मतलब यहाँ है ऑल, ठीक है, ऑल। OH जहाँ दिख जाए आप वहाँ लिख देंगे ऑल। लेकिन कैसे लिखना है देखो, कार्बन काउंट करो सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सभी कार्बन के बीच में तो एन, तो ई जो आता है ना, इसको हटा के लगाना है ऑल, तो नाम हो जाएगा 4 कार्बन ब्यूटेन, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम ऑल, तो नाम हो गया ब्यूटेनॉल। कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, सभी के साथ एग्जांपल दे दूंगा। देखो जैसे मैंने बनाया 1 2 3 कार्बन बना दिए और मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपको ध्यान रखना डबल बॉन्ड कहीं भी लग सकता है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन लगाऊंगा, इस कार्बन पे काउंट करूंगा 1 2 3। याद रखना है कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर इस कार्बन पे काउंट करो, एक बॉन्ड पहले से इनके बीच में शेयरिंग था, 2 3 4, बाकी यहाँ पर आप हाइड्रोजन काउंट करके लगा दोगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, देखो 3 कार्बन तो प्रॉप, लेकिन कार्बन के बीच में कहीं एक अगर आपको डबल बॉन्ड दिख गया तो आप लिखेंगे इन, तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह से 4th एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ। जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो यहाँ एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, बीच वाले कार्बन के लिए कोई बॉन्ड अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है।
इसके पहले 3 बॉन्ड है, बाद में 1, तो 4 बॉन्ड हो गए, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, काम खत्म। यहाँ पर लग गया। अब इसका नाम लिखेंगे 3 कार्बन यानी प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो लास्ट में आपको सिखाया था, अगर अल्कीन, क्योंकि अल्काइन है, अल्काइन के लास्ट में आइन लगता है, तो नाम हो गया प्रोपाइन। दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइन। तो ये बात आपको खास तरीके से याद रखना है। अब देखो, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो देखिए 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन, C3H8 इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आप यहाँ काउंट करेंगे ब्यूटेनॉल में, तो देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 3 2 5, हाइड्रोजन के लिए काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन लगा। फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन को उसके साथ ही रहने दिया, तो C4H9OH, ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर आता है जैसे प्रोपीन, इसका कैसे लिखेंगे भाई, 3 कार्बन, लो जी 3 कार्बन, हाइड्रोजन बताइए, तो 2 3 और 6। देखो जो भी अल्कीन होगा, जितना कार्बन उतना उसके डबल हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 कार्बन और हाइड्रोजन 4, तो ज़रा इसमें जो हमारा फॉर्मूला था उसको लगा के देखते हैं, CnH2n वाला। देखो कार्बन प्रॉप में कितने, 3, जो लो जी C3, हाइड्रोजन काउंट करो आप कितने हैं, वो तो काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन आप जो n है, n की वैल्यू यहाँ पुट करो। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। C3H6 बिल्कुल मैच कर रहा है इसकी तरह, यानी हम इसका यूज़ करके भी बता सकते हैं कि कितने कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं। ऐसे आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। और बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। तो अभी मैंने आपको अल्कोहल का बता दिया, 4th बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारा 4th फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्डिहाइड। तो इसके लिए भी मैं नाम लिख देता हूँ, मैं 7 सिंपल बना ही देता हूँ। देखो 1 2 3 4, जैसे 4 बना दिया, और मैंने यहाँ पर याद करो, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। कमेंट में बताओ कि इसको क्या बोलेंगे फटाफट, जब तक मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ, या कॉपी में नोट करो अपने। इसको बोलेंगे बेटा एल्डिहाइड यानी अल। यही तो पेपर में आएगा, यही तो क्वेश्चन है कि आपको पहचानना है ये कौन से भैया हैं। ये है एल्डिहाइड, अल। नाम लिख देंगे, 4 कार्बन है, ब्यूट। मेरे लिखने से पहले लिख लिया करो, समझाया है मैंने, और लास्ट में लग जाएगा ई हटा के अल, नाम हो गया ब्यूटेनॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप अपने आप यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने आप लिखिए। चलो मैं लिख देता हूँ। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 CH2 CH2 CHO। अरे ये क्या लिख दिया, देखो बेटा कुछ नहीं है, जो पुराना वाला था उसी को यहाँ मैंने जो है लिखा है। देखो ये इस कार्बन पे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया, अगले वाले सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, अगले कार्बन को लिखा उसके साथ 2 हाइड्रोजन और बाकी CHO। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 5 2 7, ये हो गया। और एक सेकंड, इसको आप ऐसे लिखोगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। ये देखो इसमें 3 कार्बन, ठीक है, और आप 3 2 5 2 7 H7 और CHO, आप इसको लिखोगे तो पहचान में आपको ये जल्दी आ जाएगा। तो ये और ये दोनों ही फॉर्मूले सेम हैं, एक ही बात को शो करते हैं। तो अब हम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगला बना सकते हो, जैसे मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। इसमें जैसे ब्यूटेनल है तो आप इसमें पेंटेनल बना सकते हो। पेंटेनल का क्या बनेगा, बनाओ फटाफट, कमेंट में लिखो किसका सही हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 5वां, जो हमारा 5वां फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी पहचान के लिए आपको सिखाया था, जहाँ पर COOH हो उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लास्ट में लगता है ओइक एसिड। नहीं पढ़ा, जिसको नहीं याद है फटाफट
जो है इस वीडियो के बाद आप पुरानी वीडियो देख लेना, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, आप IUPAC नेम नहीं कर पाओगे। पेपर पास में है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस फटाफट आप पढ़ते चले जाओ। अब देखो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैंने वहाँ भी सिखाया था, जैसे कुछ चीज़ मैं यहाँ भी बना देता हूँ। देखो OH लगाया और ये बना दिया, तो ये IUPAC नेमिंग के लिए काफ़ी है। मैंने पिछले वीडियोस में भी ये चीज़ समझाई हुई है। तो देखो इसका नाम हो जाएगा CH3COOH, 2 कार्बन, इसका मतलब इथेन, COOH मतलब ओइक एसिड। तो ये हो गया बेटा इथेनोइक एसिड। बाकी आप जितने फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उसके नाम आप लिख के देखो। कुछ होमवर्क मैं इसके लिए भी दे देता हूँ, जैसे आप प्रोपेनोइक एसिड और आप ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी आप बना कर देखो। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।